সবাই উলুধ্বনি দেন একবার, হরে কৃষ্ণ। জয় কুলদেবী যোগমায়া কি, জয় গুরুজি ভাট কি, জয় ভক্তহর লীলা কি। হরে কৃষ্ণ। বাজার খুলবে। আমার সমানহীন নাই কো সংসারে, আমার সমানহীন নাহি কো সংসারে। অস্থির হয়েছি পড়ি ভব পারাপারে, অস্থির হয়েছি পড়ি ভব পারাপারে। কুলদেবী যোগমায়া মোরে কৃপা করি, কুলদেবী যোগমায়া মোরে কৃপা করি।
हरे कृष्ण। श्री गुरवे श्री गौरचंद्राय सपरिकारी युगल किशोराय च ब्रजधामाय पुरुषोत्तम क्षेत्राय राधावनाय च नमो नमः। कात्यायनी महामाये महायोगिन्नधीश्वरी नंद गोपपति देवी नंद गोपसुतं देवी पति में कुरुते नमः। वृंदायै तुलसी देव्यै प्रियायै केशवस्य च कृष्ण भक्ति प्रदे देवी सत्यवत्यै नमो नमः। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। আমি সর্বপ্রথম अस्मदीय परम आराध्य गुरुपाद पद्म ओम विष्णुपद परमहंस स्वामी अष्टोत्तर शत श्रीमद् भक्ति वेदांत श्रील वामन गोस्वामी महाराज ओम विष्णुपद परमहंस स्वामी अष्टोत्तर शत श्रीमद् भक्ति वेदांत श्रील नारायण गोस्वामी महाराज श्रील त्रिविक्रम गोस्वामी महाराज सपार्षद प्रभुपाद सरस्वती ठाकुर एवं समस्त गुरुवर्ग के श्रीचरण कमलों में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणत निवेदन करी। तदनंतर उपस्थित चाचा गुरु श्री गोविंद महाराज, गुरु भाई श्री जनार्दन महाराज, हरिजन महाराज, गोविंद भाई, नरसिंह महाराज, भारती महाराज आदि समस्त वैष्णव एवं वैष्णवियों को यथायोग्य प्रणाम एवं सादर अभिनंदन। गुरु वैष्णव के अनुगत्य में हम परिक्रमा करते या उपस्थित हुए हैं। ये चीलघाट एवं कात्यायनी देवी का मंदिर है। ब्रज गोपियां ये क्या कर रही है? कात्यायनी व्रत कर रही है। जिस दिन हम लोग का व्रत समाप्त होगा उस दिन से शुरू करके 1 महीना का व्रत करती है ब्रज गोपियां। कब? और इस समय नहीं, कृष्ण के प्रकट लीला में कुछ लोग कहते हैं नहीं हम लोग भी करेंगे। ये हमारे गोसाई वर्ग गुरु वर्ग जो किया नहीं हम नहीं करेंगे। तो महाजन जिनो गतसो पंथा, महाजन जो पथ पर चल करके अग्रसर हुए मैं उस पथ छोड़ के गए उसी पथ से हम अग्रसर होंगे। अगर ये साधकों के लिए ये यदि कृत्य होता तो हमारे गुरु वर्ग एवं गोसाई वर्ग टीका में जरूर लिखते केवल कृष्ण के समय प्रकट लीला में और दूसरे समय नहीं। कात्यायनी महामाये, कात्यायनी महामाया है। महातत् महती माया जस्य इति महामाया, जिसकी माया विशाल है। महायोगिन्नधीश्वरी, आप महायोगिनी है, आप जो कुछ चाहे कर सकती है। ऐसे कृपा करें कृष्ण को हम लोग पति बना दें। पति अर्थात क्रीड़ापति, चक्रधर कह रहे खेल धूल के लिए पति बना दीजिए, जैसे दिखाया। ये माया शब्द, माया का अर्थ क्या है? बोले माया शक्ति कृपा अंच। माया का अर्थ कृष्ण की शक्ति एवं कृपा। ये माया का 2 स्वरूप है, एक जोग माया एक महामाया। ये जोग माया कृष्ण उनको उन्मुख कराती है। जो भगवान को भजन करना चाहते हैं या चाहती हैं कृष्ण के साथ संबंध करा देती है, और जो नहीं चाहते उनको विमुख कराती है महामाया के रूप में। सबसे पहले हमारे चाचा गुरु इधर स्थान के महिमा के संबंध में चाचा गोविंद महाराज जी व्याख्या करेंगे। श्री गोविंद महाराज। गुरवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः।
নমঃ বিষ্ণুপদায় আচার্য সিংহরূপিণে শ্রী শ্রীমদ্ ভক্তি প্রজ্ঞান কেশবিতি নামিনে অতিমত্ত চরিত্রায় শস্ত্রিণাঞ্চ পালিনে জীব দুঃখে সদাত্রায় শ্রীনাম প্রেমদায়িনী বাঞ্ছা কল্পতরুভ্যশ্চ কৃপা সিন্ধু ভৈবচ পতিতানং পাবনেভ্যো বৈষ্ণবেভ্যো নমো নমো। হরে কৃষ্ণ 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 হরে হরে, হরে রাম 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 হরে হরে। জগৎগুরু নিত্যলীলং বিষ্ণুপাদ অষ্টত শত সুষমা ভক্তি প্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী ঠাকুরের শ্রী চরণ কমলে সাষ্টাঙ্গ দণ্ডবত গ্রহণ করি। মঞ্চস্থ অতিথি স্বামী ভক্তিনাথ মাধব গোস্বামী মহারাজ এবং তিদন্যে পাঁচগণ সবার চরণ সাষ্টাঙ্গ দণ্ডবত গ্রহণ করি। আমরা যে স্থানে আসছি পরিক্রমা করতে করতে, এইটা চির ঘাট বলে। চির মানে বস্ত্র। বস্ত্র হলো লীলা। এখানে ভগবান কৃষ্ণ এই ঘাটে করেছিলেন, এই যমুনার তীরে। আমাদের যে ব্রত সমাপ্ত হবে 15 তারিখে, নভেম্বরের 15 তারিখে আমাদের ব্রত শেষ হবে। এদের ব্রত আরম্ভ হয়ে যাবে, কাত্যায়নী ব্রত। ব্রজগোপীরা যে কাত্যায়নী ব্রত করেছিল, কি করেছিল ওরা? বালুর মূর্তি করে, দুর্গা মূর্তি করে সেইখানে ওরা পূজা করেছিল 1 মাস। কি চেয়েছিল? কাত্যায়নী মহামায়ে মহাযোগিনীধশ্বরী নন্দ গোপসুতং দেবী পতিং মে কুরুতে নম। হে কাত্যায়নী মহামায়ে, নন্দ মহারাজের পুত্র যেন আমরা পতিরূপে লাভ করতে পারি। হরে কৃষ্ণ। নন্দ মহারাজের পুত্র কে? কৃষ্ণ। তাকে যেন আমরা পতিরূপে লাভ করতে পারি। হ্যাঁ, ভগবান। আমরা কি ভগবানকে, আমরা তো দুর্গা পূজা করেন, কি চান? ধনং দেহি, যশং দেহি, মনোরম ভাগ্যাং দেহি। ভার্যাং মনোরমাং দেহি, মনোবৃত্তি সারিণী রূপং দেহি, জয়ং দেহি, যশং সব কিছু চায়। হ্যাঁ, সব চায়। আর এরা কি চাচ্ছে? সেই ব্রজনন্দন কৃষ্ণকেই ওরা প্রতিরূপে পেতে চাচ্ছে। হ্যাঁ, 1 মাস ব্রত করেছে। কৃষ্ণ সুখের জন্য তারা সব কিছু করতেন। কৃষ্ণ সুখ। অতএব গোপীগণের নাহি কাম গন্ধ, কৃষ্ণ সুখ হেতু করে কৃষ্ণ সে সম্বন্ধ। তাদের কোনো কামগন্ধ নাই, কৃষ্ণ সুখের জন্য তারা সবকিছু করত। তারা বেশভূষা পর্যন্ত কৃষ্ণ সুখের জন্য। হ্যাঁ, তাদের এইরকম মনে হচ্ছে। 1 মাস ব্রত করে, এমনি তো ব্রজে কৃষ্ণের বদনাম আছে। কি? ননিচোরা, বসন চোরা, হ্যাঁ তাই না, মনোচোরা। কৃষ্ণ এমনি তো বদনাম আছে, সেখানে সব চুরি করে। হরে কৃষ্ণ। হ্যাঁ, বস্ত্র চোর, বসন চোরা মানে বস্ত্র চোর। হরে কৃষ্ণ। এই জন্য সেই কাত্যায়নী ব্রত সমাপ্ত করে আর এই যমুনায়, এই যে যমুনা, স্নান করতে নেমেছে। সব বসন খুলে রেখে দিয়েছে, দিয়ে ওরা জলে সন্ধ্যা দিকে ওরা স্নান করতে নেমেছে। ব্যাস, কৃষ্ণ কি করেছে? এসে বসনগুলো সব গাছের উপরে তুলে নিয়েছে। ওরা নিজ মনে সব খেলা জলক্রীড়া করছে। হ্যাঁ, এখন ওই কৃষ্ণ উপর থেকে ওর ছায়াটা জলের মধ্যে পড়েছে। ওরা বলছে, আরে এ কোথা থেকে আসলো রে? জল নড়তেছে তো, জলের মধ্যে নড়ছে। বলি, এ কোথা থেকে আসলো? জল নাড়িস না, দেখি কে। জল সব স্থির করে দেখছে, বাবরি এ কোথা থেকে আসলো? হরে কৃষ্ণ। ওরা যাকে চাচ্ছিল তাকেই তো পেয়ে গেছে। হরে কৃষ্ণ। হ্যাঁ, শিলিগুড়ি থেকে তারপরে ওখানে একবার তারা জল করছে, তারপর তাকিয়ে দেখে না উপরে। আরে বাপরে, উপরে সব কাপড় চোপড় নিয়ে সব উপরে গেছে। হ্যাঁ, বলছে, কৃষ্ণ আমাদের কাপড়গুলো ফিরিয়ে দাও। তোমাদের কাপড় তো আমি নিই নাই, হাওয়ায় তো উড়ে গিয়ে উপরে গেছে। আমি তো তোমাদের কাপড় নিই নাই। হ্যাঁ, তোমরা কাপড় আমি দিতে পারি, কিন্তু তোমরা বড় অপরাধ করেছো। কি অপরাধ? তোমরা বিবসনা হয়ে জলে নেমেছ। জলে কে থাকে? বরুণ দেবতা থাকে। বরুণ দেবতা জলে থাকে, তার অনুচরেরা থাকে। হ্যাঁ,
আর তোমরা এই বসন খুলে নেমেছো, এ তো মহা অপরাধ করেছো। হ্যাঁ, কাপড় দিতে পারো, কিন্তু তোমরা এই যে অপরাধ করেছো, তাহলে অপরাধের আমাদের ফল কি, কারণ কি করতে হবে? বলে তোমরা ওই অপরাধ হয়েছে সূর্যের প্রণাম করতে হবে, সূর্যদেবকে প্রণাম করতে হবে। হ্যাঁ, বলে বাবা সূর্যদেবকে প্রণাম করতে হবে, আমাদের তো জলে থেকে উঠতে পারছি না, জল সূর্যকে প্রণাম করবো, বলে জল ওটা। হ্যাঁ, তা বলছে তা সূর্যকে এক হাতে প্রণাম করেছে, এক হাতে শরীর ঢাকা রেখেছেন, আর এক হাতে ডাকছে। বলে আরো তোমাদের আরো অপরাধ ডবল হয়ে গেছে। কেন? এক হাতে কোন দেবতাকে প্রণাম করতে হয় না, হরে কৃষ্ণ, প্রণাম করতে হয় না, আরো অপরাধ ডবল হয়ে গেছে। হ্যাঁ, হরে কৃষ্ণ। বল দেখো আমাদের সাথে এরকম করো না, আমরা মহারাজকে বলে দিব। বলে বৃন্দাবনে তো দুজন মহারাজ, বৃন্দাবনে তো দুজন মহারাজ আছে জানি। কে দুজন মহারাজ? কে? একজন হলো কংস মহারাজ, আর একজন হলো নন্দ মহারাজ। তো যাই হোক, যাকে বলতে যাও না কেন, আমার এইখান থেকে যেতে হবে, এই রাস্তা দিয়ে যেতে হবে, এই রাস্তা দিয়ে যেতে হবে। হ্যাঁ, এইরকম গোবিন্দ এরকম রসিক করতেন। তারপরে সবাই বলছে তোমরা দু হাতে প্রণাম করো, হ্যাঁ, সূর্যদেবকে প্রণাম করো। তখন ওরা সূর্যদেবকে প্রণাম করলেন, তারপর ওদের সব বস্ত্র দিয়ে দিলেন। ভগবান জয় কৃষ্ণ ভগবান কি জয়, জয় সচিনন্দন গৌর হরি কি জয়। আমি সংক্ষেপে বললাম, সময় পেলে বলবো। আচ্ছা, বেলা হয়ে গেছে অনেক, আর খারাপ রোদ্র উঠে গেছে। বাঞ্ছা কল্পতরুভ্যশ্চ কৃপা সিন্ধু ভয়বচ পতিতানাং পাবনেভ্যো বৈষ্ণবেভ্যো নমো নমঃ। হরে কৃষ্ণ। मैं हाँ हूँ। অনেক দূরে আছে, মাঠে গিয়ে বলবো। নমঃ বিষ্ণুপাদায় ভক্তি সিদ্ধান্ত স্থাপিনে শ্রীমতে ভক্তিবেদান্ত ভমনীতি নামে কাত্যায়নী মহামায়ে মহাযোগী নদীশ্বরী নন্দ গোপসুতং দেবী পতিঙ্গে কুরুতে নমঃ। পাঞ্চা কল্পতরুভ্যশ্চ কৃপা সিন্ধুভ্যৈব চ পতিতানাং পাবনেভ্যো বৈষ্ণবেভ্যো নমো নমঃ। সর্বাগ্রে অস্মদ গুরুপাদ পদ্ম পরমারাধ্যতম নিত্যল্লাহ প্রবিষ্টং বিষ্ণুপাদ অষ্টতর শতশ্রী শ্রীমদ भक्ति वेदांत वामन गोस्वामी महाराज जी के चरण कमल में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम ज्ञापन करता हूँ। तदनंतर मधु शिक्षा गुरुपाद पद्म नित्यल्लाह प्रविष्टं विष्णुपाद अष्टोत्तर शतश्री श्रीमद भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज जी के चरण कमल में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम ज्ञापन करता हूँ। अनंतर मंचस्थ पूजनीय सन्यासी वृंद वैष्णव वृंद शुद्ध सज्जन मंडली मातृमंडली सबको मेरा यथायोग्य दंडवत प्रणाम स्वीकार। हम लोग गुरु वैष्णवगण को अनुगत्य में परिक्रमा करते करते जिस स्थान पर आए हैं ये चीरघाट है। यहाँ पर कृष्ण ने गोपियों का वस्त्र हरण किया था। अब हम लोग जो चातुर्मास व्रत उसके बाद आधी जो कार्तिक महीना में व्रत चल रहा है दामोदर व्रत, ये व्रत के पश्चात रास पूर्णिमा का दिन दूसरे दिन से प्रतिपद से शुरू करके एक महीना तक एक कात्यायनी व्रत पालन करना यहाँ का कानून है। जब कृष्णचंद्र यही पर स्वयं थे उस टाइम ब्रज गोपियां एक कात्यायनी व्रत पालन किया था, इसलिए कि सबको मन में ये वासना थी कि हम लोग कृष्ण हम लोग का पति हो, कृष्ण का पति रूप में लाभ के लिए एक प्रत्याशा लेकर के ये लोग कात्यायनी व्रत किया था। तो कात्यायनी महामाये महायोगी नदीश्वरी नंद गोप सुतम देवी पतिंगे कुरुते नमः। एक दिन ऐसे व्रत के लास्ट में शेष अंत में क्या किया ये लोग सब उतार के कपड़ा
ऊपर रख करके घास पेड़ के नीचे रख के जमुना में स्नान करती थी। कृष्ण ने क्या किया, इसी टाइम में आ गया वहीं पर, आके जितना साड़ी कपड़ा सब था वो लेकर के पेड़ पर चढ़ गया। और ये लोग देख रहे हैं जो अरे हम लोग जब स्नान हो गया वो देखते अपना अपना वस्त्र परिधान करेंगे, तो वस्त्र कहाँ है, वस्त्र तो नहीं है, कहाँ गया। ऊपर में देख रहे हैं अरे वस्त्र कैसे ऊपर चला गया, और देख रहा है कि वो जो कृष्ण है वो कृष्ण ऊपर में है, तो तुम हम लोग का वस्त्र चुराया, हम लोग जाके महाराज जी के पास नालिश कर दे देंगे। तो बोले नालिश करेंगे तो क्या होगा, तो बोला हम लोग को वस्त्र दे दीजिए, हम लोग वस्त्र पहनेंगे। तो बोला नहीं ऐसे वस्त्र नहीं होता है, हम तो वस्त्र लिया ही नहीं तुम लोग का। तो क्या लास्ट में क्या किया, बोला तुम लोग सूर्यदेव को प्रणाम करो, भगवान को 2 हाथ आत्मसमर्पण करके प्रणाम करो। तो वो लोग क्या शर्म है, हाँ सब तो उल्लंघ है। जैसे हमारा नौलखुबर मणिद्वीप का ये सुना आप लोग, हाँ वो लोग भी जैसे जल क्रीड़ा कर रहे थे अप्सरा के साथ, यहाँ भी ये लोग तो ये, लेकिन इसके साथ में कोई नहीं है, लेकिन केवल गोपियों है, तो भी शर्म तो है ही, तो नहीं उड़ना चाहते हैं। तो बोला ठीक है हम लोग का कपड़ा जूता, एक हाथ उठाया, बोला नहीं होगा, हम लोग को यदि भगवान को लाभ करना है तो पूर्ण आत्मसमर्पण करना पड़ेगा। हम लोग कभी क्या करता है, एक हाथ उठाता है, लेकिन एक हाथ उठाने से नहीं होगा। द्रौपदी के जगह जब वस्त्र हरण किया था दुशासन ने, तो द्रौपदी पहले अपना शर्म रखने के लिए बहुत कोशिश किया था, हाँ लेकिन कृष्ण तो आया ही नहीं, उस टाइम कोई नहीं आया हेल्प करने के लिए। लास्ट में जब क्या किया, हे कृष्ण करुणा सिंधो दीन बंधु जगतपते भूपेश गोपिका कांतो राधा कांतो नमस्तुते। जब ऐसे स्टॉप करके दोनों हाथ उठा दिया, जे हमसे और कुछ नहीं होने वाला है, मारे भी राख भी जय चतुहरा नित्य दास पति तुआ अधिकारा। हे प्रभु जो करना है अब आप कीजिए, मैं आपका भक्त हूँ, दास हूँ, जो करना है मेरा शर्म रक्षा करना है, लाज रक्षा करना है तो आप ही है। उस टाइम कृष्ण ने वही प्रकट हो गया और उसको जितना वस्त्र सब जुगान दिया है। दुशासन तो लास्ट में फेल हो गया, वस्त्र खींचते। तो यहाँ भी यहाँ ब्रजगति लोग जब तक पूरा दोनों हाथ नहीं उठाया तब तक तो वस्त्र नहीं मिला। जब दोनों हाथ उठाया तब कृष्ण ने क्या किया, बोला कि तुम लोग आगे अपना वस्त्र ले लो, तुम्हारा किसका कौन है हम थोड़ी पहचानता है, हम तो नहीं पहचानता किसका कौन वस्त्र है, वो तो इधर उधर करके रख दिया, तो वो अपना आके ले लो। तो वो लोग और शर्म नहीं है, जो हमारा स्वयं भगवान जो है जिसके लिए ये लोग इतना दिन से तपस्या कर रहा है, इतना व्रत कर रहा है, और वो यदि खुद सामने में आ जाएगा और क्या शर्म का बात है, हाँ तब अपना आके वस्त्र लिया है। तो ये है वही स्थान है जो ब्रजगति का एक कात्यायनी व्रत करने का, कात्यायनी देवी को पूजा करने का स्थान है। एक कात्यायनी देखो, एक है महामाया, एक है जोग माया। जो लोग हरि भजन करते हैं, देवी का 2 स्वरूप है, एक है महामाया का स्वरूप है, एक जोग माया, एक ही देवी है। लेकिन जो भगवत भजन करना चाहता है, जो भगवान को सेवा करना चाहता है, जो गुरु वैष्णव को सेवा करना चाहता है, वो देवी खुद जोगमाया होकर के उसको भगवान को सेवा में नियुक्त करता है। और जगह वृंदावन में जितना लीला हुआ है, लीला हुई कृष्ण के समस्त लीला में वो जोगमाया की हस्तक्षेप है, जोगमाया की इच्छा से ही हुआ। अवधन पठन पटे से जोगमाया देवी, जब कृष्ण केवल मन में चिंता करता है, सोचते है, तो वही सब कुछ तैयार हो जाता है पहले से। तो ये हम लोग यदि भगवान के पास, गुरु वैष्णव के पास निष्कपट होकर के, कपटता शून्य होकर के यदि भगवान के पास, गुरु वैष्णव के पास ये प्रार्थना करे, जय हम लोग को हरि भजन करने का, गुरु वैष्णव को सेवा करने का अधिकार दीजिए, तब जोगमाया देवी हम लोग को
वो अपना अभिष्ट देव के पास ले जाने के लिए संपूर्ण व्यवस्था कर देंगे। और यदि हम लोग दुनियादारी का सब कुछ चाहता है, धनम देही, दानम देही, पुत्रम देही, भार्जन देही, केवल देही दे। हमारा गुरु महाराज जी कहते थे कि हम लोग महामाया के पास क्या बात मांगता है, देही 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 करो, सब दे के तुम चला जाओ। तुमको रहने से हमको खर्चा लगेगा ज्यादा। 4 दिन आता है, 4 दिन में कितना खर्चा हो जाता है, और पूरा साल भर रखेगा तो साल भर कितना खर्चा करना पड़ेगा। भाई तुम दे के भागो भागो, यही से भागो। लेकिन हमारा सनातन धर्म, सनातन सिद्धांत अनुसार में हम लोग कभी भगाते नहीं है। भगवान को सारा जिंदगी हमारा घर में रखना चाहता है। इसलिए हम लोग निष्कपट भाव में जोगमाया देवी के पास ये प्रार्थना करूंगा कि आपका जो अभिष्ट देव है उसका सेवा के लिए, उसको सेवा में हमको नियुक्त कीजिए। तो आज उसी स्थान पर आए हम लोग और कात्यायनी देवी, जोगमाया देवी के पास ये प्रार्थना करूं, जय गुरु वैष्णव की कृपा से, गुरुदेव के कृपा आशीर्वाद से उसका अभिष्ट देव राधा कृष्ण के जुगल सरकार को सेवा मिले, कृष्ण प्रेम मिले। यही बोल करके मेरा वाणी यही पर विराम देता हूँ। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यो एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। তুই কোথায় লাগিয়েছিস রে? ওই সবাই লাগিয়ে। Hare Krishna. All of you have heard Bengali and Hindi. This place of Katyayani Devi, Maya means mercy and potency. Krishna has one potency. These are called Sadup Shakti or Antaranga Shakti. How many pastimes Krishnas are doing? Is controlled by Yogamaya Devi. Krishna's all pastimes arranged and controlled by 2 ways. One by Yogamaya, another by Vrinda Devi. Yogamaya arranging all kind of pastimes, and Vrinda Devi especially being Sringar Ras or Madhur Ras. When Gajgotis did austerity here, there is no eternal associate of Srimati Radhika and her associates, no one is there. Who did Katyayani Vrata? Who is called Sadhan Siddha. They are Jog-Thiki and Ajog-Thiki. Jog-Thiki means that when Lord Ram went to Janakpur, the princesses and the girls of Janakpur, seeing Ram's beauty, they became amazed. Oh, we want husband like this. Moreover, there is so many, I am not going in details, because in our Jyothiki so many is there, like when Lord Ram was in Dandakaranya, seeing his beautiful form, there are so many Muni Rishis, they are doing austerity, they are doing Aradhana by Gopal Mantra. Seeing some similarity of Lord Ram's beauty, they want our husband like this. Lord Ram, okay, when I come in Dapar, fulfill your desire. Jog-Thiki means who did Aradhana with group. Ajog-Thiki, I am giving one example to clear this point. There is one Namkanna, the daughter of serpent, name was Chitrasena. So Chitrasena was extremely beautiful. Seeing her beauty, you know about Ahiravan and Mahiravan, the Ravan's brother. Ahiravan kidnapped her and by force marry her. Want be with always. She does not like to marry Ahiravan. But this was rule at that time. You can kidnap anyone and marry her. It was called Rakshas Vivaha. Like Lord Krishna did for Rukmini, Krishna's son so Krishna and Jamavati's son Sambha did for Lakshmana. There are so many examples. So Chitrasena was there. When Lord Ram was kidnapped by Ahiravan and Mahiravan, Ravan has very big castle, but Lord Ram has nothing. Hanuman himself every night make castles or fort by his own tail, and there is even air could not pass through, and make only small door
all can pass through, and he will be there as a guard, security force with cloth. And first impression is best impression. Everybody has so much fear for Hanuman. When they wake up morning, Ram Lakshman, no one is there, all searching. All of a sudden, Vibhishan, you have to tell what happened. Vibhishan told, who came here? Nobody has come. Then Vibhishan came to Hanuman. Hanuman, who came at night? No one else other than you? Me? I never come. Well, yes, you come. Then Vibhishan told, only Ohiravan can take my form, no one else. Well, where he lives in lowest planetary system, Patal Lok. Who will go? Hanuman is ready. Ram kam kiye mahi kaha vishram. Then Hanuman told, I am going. Sugriva, I shall go. Jammal, I shall go. So many. Hanuman going ahead, and which way is going direction, he make an arrow and writing Sri Ram. Like we are traveling, since signboard you can see, they put arrow, the 30 kilometers, 40 kilometers. This direction is discovered by Hanuman. When direction going, being in that direction with arrow and lighting Sri Ram. When we arrived there is one bird named Makaradhwaj. Look like the photocopy of Hanuman. Let me go. No, who are you, Hanuman? Did not allow to go. Well, who are you, son of Hanuman? You are son of Hanuman? I am Hanuman. I maintain celebration always. How you can become my son? But when you born the Lanka, then you became too much sweating, too much. Then sweat drop in the ocean. One crocodile swallow it. From that I came. So in the top of his head, one helmet was there, just a crocodile skin. So helmet system discovered by India. First helmet taken by Makaradhwaj. Well, no, I will not allow to go. You are very loyal to your Prabhu Ram. Same I am loyal to my Prabhu Ohiravan. I am not allowed to go an inch. Fighting too much. Hanumati, I am fighting by my own. I am beating myself. After that, Hanuman Jai Sri Ram, and it bind that Makadanta with his tail. With hand everything could not change. When the song a big divine had coming, and then what happened? The Ohiravan kidnapped Ram and Lakshman and make unconscious. And they will worship Patal Devi and kill him. But how to do? If Lord Ram want, Lakshman want, the Vishnu can come, but saying Naravat Leela, human being first time. So what to do? So Hanuman being small form, moving here and there. If some discussion going on, then Chitrasena, who was not agreed to marry Ohiravan, but he was kidnapped there and like a prison. They are discussing something with her Sakhis. If, oh, this is so beautiful. Oh, if I marry this boy, this man might likely be successful. Hanuman heard this and he went there and talked to her. Well, yes, you can help me. Then I can take my Prabhu to your bedroom. This contract deal became signed. Okay. How Ohiravan will kill? But none can kill him. There is one place, there is nectar. And some bumblebees are there. So once the king Ohiravan save the bumblebee, if Ohiravan kill, they will come and put nectar, then he will arrive again. Okay, this is the thing. So you have to do this, have to finish this. Okay. And where is there? They told in front of Patal Devi. Okay. What Hanuman did? He went in the temple and entered inside Patal Devi. Who is Patal Devi? Hanuman is Shivji and she is Parvati, Chaya Shakti. And telling, oh Ohiravan, I am very pleased with you. For a long time I never get any sacrifice of human being, but I will not take dead one. Uncle said dead, first you have to make alive and have to give so much paraphernalia. Okay.
He arranged everything. Then what to do? He told I have to make them conscious. I have to bring this, have this and that, arrange everything. Okay. Then he is telling first we have to make him conscious, then I take the sacrifice. And bring lot of paraphernalia. So then Ahiravan announced, well, only soldier will, no one else. They are arranging so many things. One soldier, how come? Well, whoever come inside, they should close their eyes, should not open, otherwise they will be blind. They are very pleased. Oh, never they be talking to, they be talking in front of everyone. Very good. So he's telling, whoever go, close eyes. Well, how come? That it happened that deity speaking, stone deity, what happened? So Hanuman came down from deity. One person came and keeping that herbs, and he looked to open his eyes, and Hanuman with club make him blind. And he came, oh, there is some tricks, some cheating potentially there. All are beating. Saleh, why you open your eyes? And he beaten. But no, there is somebody else that all no one is listening. They beat him so bitterly, that's gone. Ram Lakshman came in sense. Hanuman, what happened? Hanuman told this is the thing. Okay. Then they came and fighting going on. There's Hanuman, more details are not going. Then what happened? Ahiravan killed. Again that bamboo coming and make him alive. Then Hanuman went and talked to Chitrasena. Oh, this is the thing. Okay. Then he started beating the bumblebees. Hanuman, you are killing us. Well, why you make him alive? Then he told the whole story why they are alive. So if you promise that you will not make him alive, they will make you free. Okay, I will not make alive. Then they killed, done. Then Lord Ram and Lakshman both alive. Hanuman told. And Chitrasena told only, Ram will come alone with me in my bedroom, no one come inside. Then Hanuman told, okay, I agree with your proposal, but that is no insult for my Prabhu. And Hanuman told the bumblebee, he had to make whole his all beds, because they are very expert to make drill. They are so powerful, they have will. So they make his Chitrasena's bed completely hollow. Hanuman told, this is the Prabhu, this is a fact. He had to go, okay, no problem. Lakshman and Hanuman waiting outside. When the seat is broken down, what happened? Then Lakshman and Hanuman both came. Why you are insulting my Prabhu? Okay, no more. Then Chitrasena, fire on me. Oh, is Bhagavan? I am keeping this bad idea with him. The Tam told, this time I cannot do anything. In future I will come in Dwapar, then I make your desire fulfill. So he came Ajokti, he did austerity alone. Jokti, so many, Ajokti only one example. So all they did Katyayani Vrat. And leading Katyayani Vrat, the rule was there, they had to disrupt. Chakra Thakur told their age was 1.5 years to 2.5 years, maximum 3 years. So being disrupted, they are taking about no harm. So to teach us, Krishna telling, don't enter in water, being disrobed, it is not proper. What happened? Nowadays so many want to do, there is no male at all, only female. So, and then 1.5 years to 3 years and their full grown body. What doing is completely wrong, completely dead against Siddhanta of our Guru Vargas and Goswami Vargas and against Siddhanta of Bhagavat. This is very bad. So what happened? The Maya has two forms. One is Jogmaya or Mahamaya. In Dwapar Yug, when Rohini mother and Devaki mother was pregnant, Krishna ordered to Jogmaya, the Gachadavi Bhajan Bhakti, you can go to Braj and you can attract Devaki's womb and sit in the womb of Rohini Devi. She did. Moreover, when Krishna and Jogmaya appeared, took birth from Mother Jashoda's womb, and nobody knows this. Mother Jashoda is your baby, but she does not know one or two, male or female. She understood
Due to labor pain, she was almost faint. When Vasudeva, how long she was with Nanda, with Jasoda Jogmaya. It come with Vasudeva Maharaj Jogmaya. In the jail khana, in prison, Jogmaya. When it comes to touch, went to bed, she disappeared, Mahamaya appeared. And Krishna doing ras dance. It's mentioned that Kirtan Bhakti Thakur, Krishna Raja Aramula Ras Tomara Kripaye. With his mercy can do even Krishna Ras. So every Krishna's pastime controlled by Jogmaya Devi. Our ultimate goal, we are not this physical body. We are part and parcel of super soul. We are eternal servant of Krishna. Radha is our goal. Only fulfill desire by the mercy of Jogmaya Devi. First Gurudev and by all this. So we praying today here. So to our Guru Devas and Katyayani Devi, please help us. Please bestow your mercy upon us. Like you bestow your mercy upon our Guru Devas, same way bestow same mercy. Then after our perfection, we can get two bodies. Like our Guru Devas, what they are doing under guidance of Rupa Goswami, serving Mahaprabhu in Dasaras, under guidance of Rupa Manjari, serving divine couple in Madhur Jagas. We can do same thing. We are praying for this to our Guru Vargas and Katyayani. They should fulfill our desire. Hare Krishna. Bancha karvataru bhascha kripa sindhu bhaya vache patitanam pavanebhyo vaishnavebhyo namo namaha. এখন আপনাদের এখানে প্রসাদের ব্যবস্থা আছে, সকল লাইন দিয়ে বসে যান, লাইনে পাতা দেওয়া হবে, কারণ আমাদের অনেক দেওয়া দর্শনের যে স্থান আছে। এখন প্রসাদে আছে, অন্ন আছে, পনিরের রসা আছে, আর পরমান্ন আছে। आज के अच्छे पनीर और परमान्न। आज जो प्रसाद में अभी चावल है, पनीर रसा है, परमान्न है। पेट भरे खाओ। लाइन দিয়ে বসে যান, দাদাই লাইন দিয়ে বসুন।